हेलो स्टूडेंट, 12th एमपी बोर्ड 2024 के लिए आपको बताएंगे कि भाई जो डायग्राम्स हैं, हम कौन कौन से डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि जो डायग्राम की बात जब हम करते हैं तो डायग्राम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिस ऑफ फ्लावर। ये वाला डायग्राम एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ये जो डायग्राम है क्या आएगा, ये तो सिंपल सा डायग्राम है। लेकिन आप जब भी डायग्राम कोई प्रिपेयर कर रहे हैं आप डायग्राम, तो पहले इसकी जो लेबलिंग है उसे ज़रूर आप याद रख लें कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, जैसे स्टाइल है, स्टिग्मा है, अंतर है, पेटल है, फिलामेंट है, सेपल है, ओवरी है। और एक नाम जरूर ध्यान रखिए कि भाई वो पूछ के आ रहा है। जैसे एलिस ऑफ फ्लावर का है तो एलिस ऑफ फ्लावर को आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये डायग्राम क्या है कि आपको 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में मतलब एक हम कह सकते हैं कि फ्रीट में डायग्राम आपको मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि देखिएगा, क्वेश्चन जो रहता है उसे समझना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सप्लेन द एलिस ऑफ ए फ्लावर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है और डायग्राम भी बनाना है। या कई बार क्वेश्चन आता है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ एलिस ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो आप एलिस ऑफ फ्लावर का केवल डायग्राम बनाएंगे। या कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है एक्सप्लेन द एलिस ऑफ फ्लावर ओनली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिएगा, ओनली आ रहा है तो केवल डायग्राम बनाना है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि ओनली आएगा तो डायग्राम बनाना है, बाकी एक्सप्लेन करना है, तो आप क्वेश्चन को समझे कि अगर उसने पूछा है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम एलिस ऑफ फ्लावर, तो कहाँ एक्सप्लेन पूछा है। तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल डायग्राम ही बनाना है। तो इस तरीके से एमपी बोर्ड में क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी रहता है। और बच्चे जो रहते हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं, वो समझ नहीं पाते कहाँ डायग्राम पूछा है, कहाँ थ्योरी लिखना है, कहाँ थ्योरी के साथ में डायग्राम लिखना है, बनाना है मतलब। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप। इस तरीके से एलिस ऑफ फ्लावर, उसके बाद में आप यहाँ पर इन डायग्रामों को भी देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम की प्रिपरेशन आप करते देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसे आप डी वाले डायग्राम की जब आप बात कर रहे हैं, तो डी वाला डायग्राम जो आपके पास में ये है, हमारे पास में डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ ए टिपिकल एंटापोरस ओव्यूल। देखिएगा, ये हमारे पास में एक ओव्यूल का डायग्राम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, और जब ये ओव्यूल के डायग्राम की आप बात कर रहे हैं तो ओव्यूल के डायग्राम को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद में जब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, तो इस फर्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि भाई ऐसे डायग्राम तो बहुत है। ठीक है, एक डायग्राम हमारे पास में ये भी है। ठीक है, अब ये डायग्राम भी कई बार पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोइंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। ठीक है, इस डायग्राम को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और लेबलिंग भी याद करना है। वो देखिएगा, लेबलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी स्पेलिंग। बच्चे क्या होते हैं कि भाई स्पेलिंग कई बार याद नहीं कर पाते। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं, उनको अगर लेबलिंग याद है तो वो स्पेलिंग भी याद कर लेते हैं ताकि वो सही वहाँ पर लिख सके। अब इसमें ये डायग्राम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टिपिकल डाइकोट ऑफ एम्ब्रियो दे रखा है और एलिस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास का दे रखा है। तो ये डायग्राम भी आप प्रिपेयर करें, इन डायग्रामों को भी ना छोड़ें बिल्कुल भी। इसी के बाद में हमारे पास में फिर है सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर जो हमारे पास में रिप्रोडक्शन है, इसमें भी आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और इसके बाद में देखिएगा, ये भी व्यू ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ऑफ टेसिस ओपन द शो इन द डिटेल्स, ये वाला डायग्राम भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जो डायग्राम आपकी हम बात कर रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल। इसके बाद में इन डायग्रामों को आप देख सकते हैं कि भाई बनाकर एक बार। ठीक है, इसके बाद में मेमोरी लेंस। देखिए, ये डायग्राम कभी आया नहीं है, लेकिन आप मेमोरी लेंस की जो डायग्राम की आप बात कर रहे हैं, ये डायग्राम मेमोरी लेंस का आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबलिंग इसकी अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो डायग्राम अगला दे रखा है वो है डायग्रामेटिकल सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमिनिफरस ट्यूब। तो सेमिनिफरस ट्यूबुल का डायग्राम भी आप बनाकर देख सकते हैं। देखिए, पूरे डायग्राम जितने भी आप पेंसिल से ही बनाएंगे और पेंसिल से ही लेबलिंग करेंगे। ठीक है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पम, ज़्यादातर मतलब इसकी संभावना रहती है कि भाई ये आएगा ही सही, क्योंकि देखिएगा एक सिंपल सा डायग्राम है जो स्टूडेंट से बन जाता है। इसके बाद में हम अभी केवल डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी या फिर आप टीएस ऑफ ओवरी के नाम से भी इसे जानते हैं, तो ये डायग्राम की भी प्रिपरेशन आप कर लें। देखिएगा, ये तो हमारे लिए केवल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से कभी आ जाए एक्सप्लेन द स्पर्मेटोजेनेसिस ओनली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको केवल एक रे चार्ट बनाना है, इसका भी ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन आंसर पे हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करेंगे तो ओवम का डायग्राम भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद में एक और है ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस। देखिएगा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी मैं केवल एक इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि भाई आपको उनको ज़्यादा फोकस करना है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट सब होता है, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास में वेस्टरकोटोमी और ट्यूबेकोटोमी के लिए भी ये डायग्राम आप जो है इसे अच्छे से आप प्रिपेयर
कर लें। ठीक है, देखिए लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये हमारी जो यूनिट है वो ख़त्म होती है, फिर हम जेनेटिक और इवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड की जब हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो केवल डायग्राम के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस का केवल डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये डायहाइब्रिड वगैरह हम क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे। अभी केवल हम आपसे डायग्राम के लिए बात कर रहे हैं कि भाई डायग्राम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें अपन बात कर सकते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी के जो डायग्राम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि कोई एक इंपॉर्टेंट डायग्राम हमें मिल जाए और हमारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। एक हमारे पास में न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है, ये भी इसे अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हैं। और देखिएगा इस चैप्टर से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है वो जरूर आप याद करें। मतलब उसे याद करने का मतलब है कि आप उसे बनाकर देखिए। देखिए डायग्राम एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप 3 से 4 बार बनाकर देखते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। और जब हम वहाँ पर एकदम एग्जाम में जब डायग्राम बनाते हैं तो क्लिक हो जाता है। तो डायग्राम से इतनी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो सब क्वेश्चन आंसर के लिए ऐसे पर्टिकुलर हमारे पास में ऐसे डायग्राम नहीं है कि जो एकदम डायग्राम, क्योंकि हम डायग्राम की ही बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास में एक इवोल्यूशन का चैप्टर है। इस इवोल्यूशन में बहुत अभी लास्ट ईयर पूछा गया था, इसमें मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का केवल एक्सप्लेन करना था। तो आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एक तो रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन वाले में आप मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद ये देखिएगा हम फिर आगे चलते हैं, इसमें ऐसे कोई डायग्राम नहीं है खास। फिर हमारे पास में अगली यूनिट जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, जिसमें बात कर रहे हैं अपन, इसमें देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का जो डायग्राम है ये पूछ लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा डायग्राम है छोटा डायग्राम है तो नहीं पूछेंगे। देखिएगा ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बायोलॉजी को कोई मजाक ना समझे। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं और कार्टून के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा अगर क्वेश्चन मान लीजिए मैंने आपके लिए बनाया कि ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ कार्टून, तो आप सोचिए पता नहीं क्या कार्टून पूछ लिया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इस साल के लिए आप मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फिर हम जो डायग्राम की बात कर रहे हैं इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, देखिएगा इसमें ये वाले डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बच्चे ढूंढते रह जाते हैं बैक्टीरियोफेज कहाँ है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम यहाँ दे रखा है, इसलिए आप इन्हें भी प्रिपेयर कर लें अच्छे से। उसके बाद में देखिएगा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो है बायोगैस प्लांट। देखिएगा ये डायरेक्ट 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लें। ये टिपिकल बायोगैस प्लांट जो है इसकी तरीके से डायग्राम आ जाता है। तो डायग्राम को आपको छोड़ना नहीं है। फिर हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए इसका तो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और माय फेवरेट PBR322, देखिएगा अब काफ़ी आसान है ना। इसे समझने जब हम इसका एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ में मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास में ये PCR, कई बार क्वेश्चन जो रहता है वो हो सकता है एक्सप्लेनेशन के लिए ना आए, PCR डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ओनली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो PCR को भी आप डायग्राम के साथ प्रिपेयर है। बायोरिएक्टर बहुत अच्छा, तो बायोरिएक्टर में दोनों बायोरिएक्टर दे रखे हैं, आप इनका भी डायग्राम प्रिपेयर कर लें। देखिए मैं एक डायग्राम की बात कर रहा हूँ आपसे, इंपॉर्टेंट डायग्राम की, तो इन्हें बिल्कुल भी ना आप ना छोड़ें। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई खास डायग्राम नहीं है अगली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फिर हमारे पास इकोलॉजी में देखिएगा ये तय है कि हमें एक डायग्राम मिलेगा ही मिलेगा, तो एक ये डायग्राम आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इसके बाद में देखिए ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये ग्राफिकल क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का ये भी आप तैयार कर लें। और फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे जब हम क्वेश्चन आंसर की बातें आपसे करेंगे। अभी तो हम आपसे इकोसिस्टम, देखिए इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये डायग्राम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और जो पिरामिड दे रखे हैं, देखिएगा पिरामिड कितने हैं हमारे पास में, 3 पिरामिड है। पहला पिरामिड है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ बायोमास हमारे पास में है। ठीक है, फिर हमारे पास इन्वर्टेड पिरामिड हमारे पास एक ही है। इसके बाद में 10% लोग के लिए एनर्जी का पिरामिड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हमारे पास में ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, पर ये हमारे पास में एक पूरी तरीके से एरिया रिलेशनशिप का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे भी अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। फिर हमारे पास में जो है ये क्वेश्चन आंसर पे आप बात करेंगे। तो ये डायग्राम की मैंने एक प्रिपरेशन आपको बताई है कि डायग्राम की प्रिपरेशन आप करें, वाइट पेज ले लें, पेंसिल ले लें, अच्छे से लेबलिंग उसकी याद करें, डायग्राम बना कर देखें। 2 से 3-4 बार आप डायग्राम बना कर देखें, आपसे 2 से ढाई घंटे यदि आपने दे दिए ना, तो आपका जो एक क्वेश्चन जो फ्री हिट में आता है वो आपका कवर हो जाएगा।
और अगर आप ये सोचें कि भाई डायग्राम के नीचे कोई और में ऐसा क्वेश्चन आ जाए थ्योरेटिकल में थ्योरी पार्ट अटेंड कर लूँगा, तो देखिएगा ऐसा कभी नहीं सोचना है। हो सकता है दोनों तरफ अगर डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? इसलिए डायग्राम से दूर नहीं भगना है। बायोलॉजी का दूसरा नाम ही डायग्राम है, ठीक है? तो आप मुझे सुन रहे थे, मैं था मजवा सर और थैंक यू आपको।